Alright, so hey guys, कैसे हो? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो दिस वाज अ वेरी बिग ब्रेक। हमने बहुत बड़ा ही ब्रेक ले लिया है हमारे चैनल से। 3 से 4 महीने हो गए हमारे लास्ट वीडियो को आए हुए, एंड यस वी आर बैक ऑन आवर चैनल विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं टू प्ले GTA 5। यस, आज हम लोग GTA 5 की सीरीज चालू करने वाले हैं। माइनक्राफ्ट आई नो बहुत बोर हो गया था, सो आज से हम लोग चालू कर रहे हैं GTA 5। सो आपसे अभी मैं गेम में मिलता हूँ। ऑलराइट, सो वी आर इन आवर गेम एंड जो आपसे बात करनी थी वो अभी आते हैं। सो बेसिकली फ्रैंकलिन, माइकल एंड ट्रेवर, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस गेम। और उसमें से हमारा जो फ्रैंकलिन है, सो इनका फाइनल मिशन के बाद दे हैव फ्रैंकलिन हैव डिसाइडेड कि वो अभी से क्राइम की दुनिया छोड़ने वाला है। ही इज गोइंग टू स्टॉप डूइंग ऑल द हाइस्ट, ऑल द मिशंस, और वो एक अच्छी सी लाइफ जीना चाहता है, एक अर्न करने वाली लाइफ जीना चाहता है। एंड हाँ, फ्रैंकलिन ने एंड किया है। उसके जो लाइफ टाइम उसकी अर्निंग है वो रही है, वो दिख नहीं रही है आपको, मैं आपको बताता हूँ। वो रही है 200 million and 1 $214 million, and he ended with that amount। एंड उसे कभी अच्छी लाइफ शुरू करनी है, सो ही डिसाइड्स कि आज से वो चालू करने वाला है एक नई डीलरशिप। सो हमें अभी जाना है पहले तो डीलरशिप ढूंढने के लिए। हम एक डीलरशिप लेंगे, फिर हम एक एजेंट ढूंढने की जो हमें गाड़ियाँ देगा उसके लिए। सो अभी हमारी समरी जो रहने वाली है, अभी मेरे दिमाग में दो जगहें हैं। सो मैंने एक एजेंट है उससे बात की है, फ्रैंकलिन ने, एंड उसे एक डीलरशिप बताई है सिमियन की। सिमियन वांट्स टू सेल हिज डीलरशिप, बट मुझे जहाँ तक लगता है सिमियन एक बड़ी प्लेस नहीं दे पाएगा हमें। और एक और डीलरशिप है जो कहीं तो यहाँ आती है, एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। सो हम लोग वहाँ पर जाएंगे एंड लेट्स सी वो वाली डीलरशिप कैसी है। वो हमें बताया गया है एजेंट से कि दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव डीलरशिप, एंड उसको हैवी स्पेंडिंग लगेगी, बट अच्छी है, बड़ी जगह है। सो लेट्स सी, अभी हम लोग निकलते हैं पहले तो ढूंढने के लिए जगह। पहले हम जाएंगे सिमियोन के पास। सिमियोन के पास से दिख रहा है, कल सुबह, अभी रात हो रही है, रात की अभी ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है। सो अभी हम लोग सुबह होते ही जाएंगे पहले सिमियोन की डीलरशिप पे। सिमियोन क्या कहता है देखते हैं। लेट्स सी, होप करते हैं कि सिमियोन एक अच्छी प्राइस दे। अगर सिमियोन नहीं तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव प्लेस रेडी है। सो अभी जल्दी से मैं आपको सुबह मिलता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने अभी एजेंट से बात की है, एंड पहले हम जा रहे हैं अभी सिमियोन की डीलरशिप पे, फिर हम जाने वाले हैं दूसरी डीलरशिप है वहाँ। सो मैंने एजेंट से एक एस्टिमेशन भी लेने की कोशिश की। सिमियोन, जहाँ तक एजेंट को लग रहा है, उस सिमियोन कहीं ना कहीं 50 to 70 के बीच में रेडी होगा। और जो दूसरी डीलरशिप है उसका डीलर अननोन है, बट ही जस्ट वांट टू सेल दैट प्रॉपर्टी, एंड वो कहीं ना कहीं 100 million के आसपास कोट होने वाली है। लेट्स सी कैसी है जगह, एंड देन वील सी कि यार क्या होता है। तो मैं अभी जल्दी से आपको सिमियोन की डीलरशिप पे मिलता हूँ। ओके, सो हम सिमियोन की डीलरशिप पे पहुंच चुके हैं। जल्दी से मैं अभी सिमियोन से बात करता हूँ एंड आपको बताता हूँ वो क्या कहता है। ऑल राइट, सो हमारी सिमियोन से बात हो चुकी है और सिमियोन ने मुझे कहा है कि वो ये जगह बेचने के लिए तैयार है, बट वो उस प्राइस पे नहीं जिस प्राइस पे मैं चाह रहा हूँ। ही सेइंग दैट वो इस जगह के मिनिमम $80 million एक्सपेक्ट कर रहा है, और ये जगह भी उतनी बड़ी नहीं है यार। ये देखो ना, इसका गैराज उतना बड़ा है ना, इसका पार्किंग लॉट उतना बड़ा है। सो ये जगह ओवरऑल देखोगे तो बहुत छोटी है। सो इसकी वजह से आई हैव डिसाइडेड कि अभी हम लोग, जो वो बंदा कह रहा था, हमारा जो एजेंट कह रहा था, वो भी हमें वहीं पे जाके मिलने वाला है। सो ही इज सेइंग कि आप उस डीलरशिप पे आ जाओ। अगर सिमियन 90 million कह रहा है, वो जगह कोट की है उससे हमें $135 million के लिए। तो उससे बार्गेन करके मैं उसे 100 तक ला दूंगा। 120 से 100 के बीच में कहीं तो उसे लाऊंगा मैं। सो जल्दी से अभी हम लोग उस डीलरशिप पे चलते हैं, लेट्स सी वहाँ क्या होता है। जल्दी से आपको वहीं पे मिलता हूँ मैं। ऑलराइट, सो अभी हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं, और इसका नाम भी क्लिंटन है भाई ओनर का। ये कोई फ्रैंकलिन का ही कोई है क्या भाई भाई। ऑलराइट, सो अभी हम लोग आ चुके हैं इस जगह पर। ये है वो डीलरशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं इतने देर से। मैं जल्दी से कहीं तो लगा देता हूँ यहीं पर। ऑलराइट, सो हमारी अभी इस बंदे से बात हो चुकी है, और मैं आपको बताता हूँ ये FIB का आर्किटेक्ट भी रहा है। ही इज सेइंग कि ये जगह एक बहुत अच्छी जगह है मेरे लिए, एंड यस ही इज ऑल्सो सेइंग कि ये जो क्लिंटन लग्जरी ऑटो क्लब है, ये कोई फ्रैंकलिन के ही रिश्तेदार का है। सो अभी इसने कहा है कि जो प्राइस अभी आपको मैं दे रहा हूँ $135 million, दैट्स सॉलिड प्राइस। बार्गेन कर करके मैंने उसे ला दिया है 120 million तक।
सो ये जगह वो बोल रहा है कि 120 मिलियन में मैं आपको बेच दूंगा। दिस इज़ अ रियली रियली गुड प्लेस, मैंने देख लिया है, अच्छा है तो आपको लेने के बाद आपको टूर भी दे दूंगा पूरा। एंड ही इज सेइंग दैट दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट प्लेस टू गेट। जल्दी से ले लो आप, ताकि और भी 2 लोग हैं जो लेना चाहते हैं इस जगह को। एंड यस दैट्स ऑल ही वांटेड टू से। सो या अभी जल्दी से मैं इससे डील करता हूँ, 120 मिलियन डॉलर से इसे चेक दे देता हूँ एंड फाइनली ये जगह फिर अपनी हो जाएगी एंड जस्ट स्टार्ट आवर बिजनेस। ऑलराइट, सो हमारा एजेंट जा चुका है एंड यस ऑफिशियली ये जगह हो चुकी है फ्रैंकलिन क्लिंटन के नाम पर। या इट्स फाइन ऑफिशियल। सो अभी हम आ चुके, सो दिस इज द प्लेस। बहुत बहुत यूज है यार, मतलब बहुत अच्छी जगह दी है उस बंदे ने। बहुत अच्छा बंदा था। 100 मिलियन वापस से बार्गेन करके मैंने उसे ला दिया एंड पे। 100 मिलियन में ये जगह मैंने ली है, 100 मिलियन डॉलर्स, ताकि ये बीच साइड है, हाईवे पे एकदम, सो इधर सेल्स भी अच्छे होने चाहिए। एंड यस सो दिस आर द 2 ऑफिसेस, ठीक है। बहुत 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 तगड़ी चीज़ है ये। सो दीज आर द 2 ऑफिसेस। ये एक ऐसा ही मॉडिफिकेशन गाड़ियाँ लेने के बाद आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये रिसेप्शन है, देन ऊपर के साइड पे ऑफिसेस है एंड वो आपको इंटरेस्टिंग है। सो अभी हम लोग अभी नेक्स्ट जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। सो देयर इज अ गाय जो गाड़ियों का भी देखता है एंड हमें सारी गाड़ियाँ मंगानी ही पड़ेगी और वो गाड़ियाँ यहाँ नहीं मिलती है। बहुत सारी कार से हमारा बजट कार्स के लिए मैंने रखा है 80 मिलियन डॉलर्स। सो उसके बीच में मैं जी वैगन्स एंड ऑल दैट वो गाड़ियाँ भी करूँगा। तो अभी वो बंदा निकला है वाइस सिटी से एंड ही इज़ कमिंग टू लॉस सैंटोस। सो अभी वो हमसे वहीं पर मिलने वाला है। सो अभी जल्दी से मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ एंड लेट्स वेट वो कब आता है एंड करता है उससे डील। देन आई टेल यू द लिस्ट, कौन सी कार्स हमने ऑर्डर की और कौन सी शोरूम में लगने वाली है और कौन सी हमारे हैंगर में लगने वाली है। ही इज़ अबाउट टू रीच, वो बोला कि वो एक 15-20 मिनट में आने वाला है। सो अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं एंड उसे मैंने कह दिया कि सीधा यहीं पे आ जा भाई। सो वो यहीं पे आके हमसे मिलने वाला है। सो या उसे आने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या बात हुई। ऑल राइट, सो हमारे एजेंट से बात हो चुकी है एंड ये बंदा कह रहा है कि ये मेरे को 80 मिलियन डॉलर्स में एक पैकेज दे रहा है, जिसमें ये मेरे को देगा 10 जी वैगन दे रहा है, देन 10 ओरस दे रहा है एंड ही इज ऑल्सो सेइंग कि मैं एक लॉट में सारी गाड़ियाँ नहीं बेच सकता, तो मैं डिवाइड कर करके तेरे को दूंगा गाड़ियाँ। सो मेरे को पहले लॉट में वो 5-5 ही देने वाला है। सो 5 जी वैगन, 5 उरुस, 5 रॉल्स रॉयस कलेनन, 3 कॉनिसेक जेस्को दे रहा है, मस्टैंग 5 आने वाली है, देन देर आर 5 विक्टर, एस्टन मार्टिन की जो विक्टर है वो है एंड ऐसी और कुछ उसने कार्स की लिस्ट दी है, मैं आपको बताता हूँ वो जब ये आएंगी। सो ही इज सेइंग कि गाड़ियाँ अगले 3 दिन में आ जानी चाहिए। 3 दिनों में वो वाइस सिटी से गाड़ियाँ छोड़ देगा एंड दे विल बी हियर इन लॉस सैंटोस मेरे हैंगर में। 5-5 कार्स वो भेजने वाला है। सो मैंने उसे ओके कह दिया है। 80 मिलियन डॉलर्स का ट्रांजैक्शन अभी मैं उससे करता हूँ, उसको चेक देता हूँ एंड जैसे ही वहाँ पर जाके वो चेक में वो पैसा देगा, चेक देगा बैंक में एंड जैसे ही उसके अकाउंट में वो पैसा आएगा ही विल सेंड द कार्स फ्रॉम देयर। एंड इसमें सबसे एक्सपेंसिव जेस्को है, जेस्को 20 मिलियन डॉलर्स की है, इसलिए मैं 3 कर रहा हूँ ताकि 80 मिलियन डॉलर्स में बाकी की भी गाड़ियाँ बिठानी है। जेस्को को मैंने बार्गेन करके उसे कहा है कि 15 की कर दे। सो 45 मिलियन के आसपास जाएंगे हमारे जेस्को में एंड बाकी के सारे हमारी बाकी की गाड़ियों पे। एस्टन मार्टिन वगैरह मैं जैसे कि कहा बहुत सारी कार्स है, वो सारी की सारी गाड़ियाँ वो यहाँ पर रखेगा। ओवरनाइट डिलीवरी रहने वाली है, सो अगर मैं अवेलेबल भी नहीं रहा तो वो इस हैंगर में अगले दिन वो सारी की सारी रखा जाएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैं रहूँगा, ये चेक करनी है कौन सी गाड़ियाँ दे रहा है। सो या दिस इज इट। ये बंदा अभी गाड़ियाँ लाने वाला है, सो अभी इसको मैंने बोल दिया ला दे, तो 2-3 दिन में अगले आ जाएंगी हमारे पास गाड़ियाँ। तो अभी हमें 2-3 दिन और भी कुछ ना कुछ टाइम पास ढूंढना पड़ेगा, जो हम करेंगे ज़रूर। प्रॉपर्टीज़ वगैरह बाय करेंगे, थोड़ा घूमते हैं लॉस सैंटोस भी फ्रीली, जैसे नॉर्मली मिशंस में कैसा रहता है, यू हैव अ स्पेसिफिक मिशन टू डू, उसी रास्ते पे जाओ। थोड़ा घूमते हैं, ये बंदा भिजवा देगा 2 दिन में। आज डेट है, आज संडे है, तो ट्यूसडे तक कार्स आ जानी चाहिए, जो आ जाएंगी मुझे जहाँ तक लगता है। ट्यूसडे से वेडनेसडे के बीच में आएगी। सो या मैं आपसे अभी सीधा एक तो ट्यूसडे वेडनेसडे मिलूंगा। ऑल राइट, सो आज है ट्यूसडे की सुबह एंड यस ये 2 दिन जो मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था उसके बीच में मैंने ये जी वैगन भी ले ली।
पे स्पेंड करना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी जी वैगन भी ले ली। एंड यस, आज वो बंदा आने वाला है सारी की सारी गाड़ियाँ लेके, एंड लेट्स सी कि क्या होता है वहाँ पर। मैं अभी आपसे सीधा मिलता हूँ एयरपोर्ट पे। ऑलराइट, मैं अभी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ एंड वो बंदा अभी तक आया नहीं है। कहा कि उसे थोड़ा टाइम लगने वाला है। वो कहा गाड़ियाँ आज लोड हो चुकी हैं, वो आज ही आनी चाहिए और आ जाएगी डेफिनेटली। बट ही वॉज सेइंग कि तेरा जो हैंगर है वो पूरा क्लियर रखना पड़ेगा तेरे को, नॉट इवन अ सिंगल एरोप्लेन और एनीथिंग शुड बी देयर, बिकॉज जगह बहुत लेने वाली है, क्योंकि कार्गो जेट पूरा भर चुका है। वो 2 कार्गो जेट्स को भेज रहा है, उसकी वजह से। एंड यस, कार्गो जेट जो है वो कोई यहाँ पर लैंड नहीं करा, मतलब यहाँ लैंड करने वाला है, लेकिन वो सीधा अथॉरिटी के पास लैंड करने वाला है। सो ही इज गोइंग टू कम फ्रॉम देयर, लाइक ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना आप, लाइक स्ट्रेट वाला, वहां पर वो लैंड करने वाला है। एंड वहां पर अथॉरिटीज के अंडर वो गाड़ियां पहले चेक होने वाली है, एंड डायरेक्टली कार्स आर गोइंग टू बी हियर, नॉट लाइक कि एक एक 2 कार्स आ रही है। सीधा एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो गाड़ियां के यहाँ पर ड्रॉप करके जाने वाली है, क्योंकि गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, क्योंकि वो बाहर से आ रही है लॉस एंटोस के। तो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कार्स की सारे के सारे, एंड वो होने के बाद ही विल गेट आवर कार। अभी जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि उसका कॉल आ जाए। ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, 10 के आसपास उसका कॉल आ जाना चाहिए मुझे, एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। 10 बजे वो बोला था कि वो कॉल करेगा बताने के लिए कि अभी निकला है एयरप्लेन, दोनों निकले हैं, एक निकला है, क्या सीन है। या जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं। ऑल राइट गाइज, अभी जस्ट मेरी हमारे एजेंट से बात हुई है, एंड उसने ही सेड कि गाड़ियाँ आ चुकी है, लॉस एंटोस में लैंड कर चुकी है, अथॉरिटीज़ के अंदर है वे गाड़ियाँ, चेक हो रही है। समवेयर अराउंड 11 के आसपास कार्स आ जानी चाहिए हमारे पास हैंगर में खड़ी होनी चाहिए। स्लोली करके वो आएंगी। एंड यस, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द सिर्फ 11 बज जाए। 11 बजे ही सेट की डेफिनेटली कार्स आ जानी चाहिए, क्योंकि 9:30 बजे के आसपास लैंड कर चुका था प्लेन, एंड गाड़ियाँ 1 घंटा अथॉरिटीज़ के अंदर है। बहुत सारे लोग उन गाड़ियों के भी लग चुके हैं पीछे। लेट्स सी, अभी आने वाली है थोड़ी टाइम में गाड़ियाँ, फिंगर्स क्रॉस जल्द से जल्द आ जाए। आपको सीधा गाड़ियों के साथ मिलता हूँ मैं। ऑलराइट, हमारी कार्स आना हो चुकी है शुरू से। अभी विक्टर एंड रोल्स रॉयस कलिनन्स आ चुकी है 5-5। अभी डिफेंडर बची है, देन वी हैव गॉट जी वैगन है, उसके बाद और 1-2 कार्स है जो ला रहे हैं। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता इस लॉट में कौन सी कार्स भेजी है, एंड उन्होंने 5 ही बंदे अलॉट किए, थोड़ा टाइम लग रहा है। इट्स ऑलरेडी 1 ऑलमोस्ट, एंड स्टिल गाड़ियाँ आ रही है। स्लोली वो लेके आ रहा है। 5 ही बंदे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है उन्हें आने में। एंड ऑल्सो इंस्पेक्शन बहुत स्ट्रिक्टली हो रहा है, वो कह रहे थे। टाइम लगने वाला है। आज का दिन मुझे लगता है कार्स आने में जाएगा। कल हम लोग इसमें से 3-3 कार्स एटलीस्ट डीलरशिप पे लेके जाएंगे आज के स्लॉट में से। और जो एक्सपेंसिव वाला स्लॉट है, मैंने उससे कहा है कि वो बाद में भेजे। अभी कल शायद से एक्सपेंसिव कार्स का स्लॉट आने वाला है, जल्दी से अभी ये हो जाने दो, उसके बाद लेट्स सी कौन सी। एंड आपको मैं सब होने के बाद फिर दिखाता हूँ कैसे लगता है ये सब। ओके, ऑल राइट, फाइनली भाई रात अभी शाम के 7:15 हुए हैं, एंड अब जाके सारी की सारी गाड़ियाँ हमारे आज के स्लॉट के हैंगर में आ चुकी है। मैं आपको टर्न बाय टर्न सब दिखाता हूँ कौन सी आई है। बहुत तगड़ी कार्स है गाइज। सबसे पहले पोर्शे 911 GT3 आ रही है, इसकी मॉड की हुई है। ये कोई नॉर्मल सी नहीं है, ये पूरी ट्यून होके आई है, और ये कुछ इसने ऐसे ही मॉडल्स लगा के भेजा है गाड़ी पे। दीज आर द मॉडेड वंस। नॉर्मल वाली भी है, नॉर्मल वाले कल के स्लॉट में आएंगे, या फिर जो हमारा 3rd स्लॉट रहने वाला है, जो हम आफ्टर सेल्स मंगाने वाले हैं, उस स्लॉट में आने वाले हैं, उसमें शायद आ जाए 911 GT3 RS ओरिजिनल वाली। देन वी हैव गॉट लैम्बोर्गिनी उरुस, ये भी 5 ही है सारी कार्स। देन वी हैव गॉट द वन एंड ओनली जी वैगन, ठीक है। जी वैगन के बाद है यहाँ पर विक्टर की भी 5 है, ये सबसे पहले आ चुकी थी। ये और कलिनन तो आपने देखी होगी शुरुआत में, ये और कलिनन स्टार्ट में आ गई थी। देन यहाँ पर है डिफेंडर्स, 5 डिफेंडर्स आई है। 5 BMW M5 2018 वाली F90 आ चुकी है। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडे स्लॉट। कल और एक स्लॉट आने वाला है जिसके अंदर पूरा ये हैंगर भर जाने वाला है, और ये सारी गाड़ियाँ वैसे 3-3 गाड़ियाँ हमारे डीलरशिप पे निकल के आएंगी, या फिर यहीं पे रहेंगी। आखिर ये मेरा पर्सनल हैंगर है, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता यहाँ कार्स लगाने के लिए। इसमें से मैं 2-3 गाड़ियाँ सीधा डीलरशिप पे भिजवाने वाला हूँ, और ये वाली गाड़ियाँ यहीं पर रहने वाली है ऑलमोस्ट सारी की सारी।
सो अभी कल के दिन मैं घर जाऊंगा, अभी सोता हूँ और कल मैं आता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है कल, क्या कहता है हमारी नई गाड़ियाँ कौन सी आने वाली है। उसमें मैक्लेरन सेना है, जेस्को है, सो मैनी कार्स आर देयर टू कम हियर। सो मैं आपसे अभी सीधा कल सुबह मिलता हूँ जब हमारा प्लेन अराइव करेगा डायरेक्टली हमारे पास। ऑल राइट, सो हमारा फाइनल स्लॉट आ चुका है अभी के लिए, मतलब हमारे इस ऑर्डर में से। एंड लेट मी टेल यू, इस स्लॉट में जो कार्स मंगाई वो सिर्फ तीन है, वो मैं आपको बताना भूल गया था, सिर्फ 3 आई है हर एक कार का मॉडल एक। सो लेम्बोर्गिनी रेवल्टो हियर है, इधर है, सॉरी लेम्बोर्गिनी रेवल्टो इधर। मेरा पीसी ग्लिच कर रहा है भाई, पता नहीं है, देखो ऐसे देगा, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ उस साइड पे। 911 तो आपने पहले ही देखी है। देन यहाँ पर है 3 मैक्लेरन सेना, 3 लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर्स, 3 ऑडी R8, 2 टेर्जो मिलानो, देन 3 कॉनिसेक जेस्को, 3 ला फेरारी। सो यार, तो इस स्लॉट में हमारी इतनी कार्स आई है। एंड आपको मैं बता दूं कि हाँ, आज के एपिसोड के लिए हम इतना ही रखते हैं। एंड यस, ऑल द कार्स आर हियर फाइनली, हम कह सकते हैं एवरी कार इज हियर इस स्लॉट में से। एंड लेट्स सी कैसा मिलता है रिस्पॉन्स हमें। हमारी कंपनी अभी मैं जल्दी लॉन्च करेंगे 2-3 दिन में, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे तक लॉन्च हो जानी चाहिए। सो या दैट्स द एंड फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। Till then, चलो बाय बाय, सी या, टिल देन गुड बाय।